कितना प्रतिशत खाना और कितना प्रतिशत व्यायाम जरूरी है? आप क्या खा रहे हैं, कितने बजे खा रहे हैं, आप कितना सो रहे हैं, कितने स्ट्रेस फ्री हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी कि नहीं। आपका सैर और आपका खान पीन सिर्फ वही आपको डिसाइड करेगा कि आप हेल्दी रहेंगे कि नहीं। जब भी आप किसी एक्सरसाइज पे जाते हैं, किसी जिम पे जाते हैं, किसी वॉक पे जाते हैं, वो तकरीबन आपके 24 घंटे में से 1 या 1.5 घंटे का होता है। आप उस स्ट्रेस को, नींद को ना पूरा करना, इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में नहीं दे रहे, जो आजकल एक्चुअली हो रहा है, उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि आपकी बॉडी कंप्लीटली हेल्दी है। कई लोगों को ये लगता है कि एक्सरसाइज कर ली, वॉक कर लिया, हमने स्टेप्स पूरे कर लिए, तो चलिए अब जीभ भर के खा लीजिए। खाने का हमने देखा नहीं, अक्सर लोग ब्रेकफास्ट अपना भूल जाते हैं क्योंकि कामकाज में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। क्रैश डाइट, डाइटिंग, डाइट प्लान, क्या ये तीनों एक ही हैं? ये तीनों एक बिल्कुल भी नहीं। अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, सही खाएंगे, तो शायद हम बेटर हो जाएंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास, डाइटिशियन के पास जा रहे हैं और वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे आपके न्यूट्रिएंट्स के साथ, आपके खाने पीने के साथ, आई थिंक यू आर सैडली मिस्टेकन। सूरज छुपने के पहले खाना खाइए और जब सूरज उगे उस टाइम पे खाना फिर से शुरू करें। वो है आपकी 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम अपने टाइम के अनुसार हम अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग के आवर्स को डिसाइड करते हैं, वहीं पे हम गलत हो जाते हैं। पानी का कितना महत्व है बैलेंस डाइट? एक अच्छी हेल्दी स्किन के लिए, एक हेल्दी बॉडी वेट के लिए आपको पानी की कंजम्पशन कम से कम 7 से 8 ग्लास एक दिन में बहुत जरूरी है, 2.5 से 3। विश्व में सबसे अनहेल्दी कंट्री अमेरिका को माना जाता है, उसके बाद चाइना और फिर इस दौड़ में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है भारतवर्ष। इसके विपरीत अगर बात करें विश्व का सबसे हेल्दी देश, तो वो माना जाता है इटली। इटली यूरोप में है और यूरोप से जो लोग अवगत हैं, यूरोप गए हैं या यूरोप के बारे में जानते हैं, वह मानते हैं और उन्हें देखा होगा कि यूरोप में लोग कितना चलते हैं या फिर कितनी साइकिलिंग करते हैं। अब बात करते हैं भारत की। आराम और व्यायाम की हेरा फेरी है यहाँ पर आम। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि खाली व्यायाम से ही यहाँ पर जो आपकी सेहत है उसका ध्यान नहीं रखा जा सकता। 20 से 30% होता है एक्सरसाइज यानी व्यायाम जो आपको सेहतमंद बनाता है, लेकिन 70 से 80% होता है आप कब क्या खाते हैं। आज हमारे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट एंड लाइफस्टाइल कोच अन्विता चतवाल। अन्विता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द समर न्यूज़ में। थैंक यू। तो सबसे पहले बताएं, जैसे कि हमने अभी एक परसेंटेज आंकड़ों की बात करी, कितना प्रतिशत खाना और कितना प्रतिशत व्यायाम ज़रूरी है? देखिए पायल जी, जब भी हम लोग कोई एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं या सैर के बारे में बात करते हैं, कोई एक पर्सन 1 घंटा कर लेगा, 1.5 घंटा कर लेगा, बाकी के 23 घंटे, 22 घंटे आप क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। आप क्या खा रहे हैं, कितने बजे खा रहे हैं, आप पे कितना स्ट्रेस है, आपकी नींद कितनी पूरी हो रही है। एक सेहतमंद शरीर के लिए अगर हम कहें कि सिर्फ आपका सैर और आपका खान पीन सिर्फ वही आपको डिसाइड करेगा कि आप हेल्दी रहेंगे कि नहीं, वो गलत है। ये जो आंकड़ों की आपने बात कही, प्रैक्टिकली यस, हर कोई इसी के बारे में बात करता है, पर मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहूँगी। जब भी आप किसी एक्सरसाइज पे जाते हैं, किसी जिम पे जाते हैं, किसी वॉक पे जाते हैं, वो तकरीबन आपके 24 घंटे में से 1 या 1.5 घंटे का होता है, पर बाकी के 22 या 23 घंटे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, कितने बजे खा रहे हैं, आप कितना सो रहे हैं, कितने स्ट्रेस फ्री हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी कि नहीं। यस, आपका हेल्दी डाइट, आपकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वहीं पे आप उस स्ट्रेस को, नींद को ना पूरा करना, इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में नहीं दे रहे, जो आजकल एक्चुअली हो रहा है, उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि आपकी बॉडी कंप्लीटली हेल्दी रहेगी।
अगर हम एक्सरसाइज की बात करें यहाँ पर अनविता, तो कई लोगों को ये लगता है कि एक्सरसाइज कर ली, वॉक कर लिया, हमने स्टेप्स पूरे कर लिए, तो चलिए अब जीभ भर के खा लेते हैं। वहाँ पर क्या कहते हैं? वहाँ पे बिल्कुल गलत है। वही बात है कि हाँ, हमने एक्सरसाइज तो कर ली, बाद में हमने खूब पूड़ियाँ खा ली, हमने काफ़ी टिक्कियाँ खा ली, फ्राइड फूड खा लिया, खाने का हमने देखा नहीं। अक्सर लोग ब्रेकफास्ट अपना भूल जाते हैं क्योंकि कामकाज में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। 12 बजे 1 बजे जब पेट कहता है कि आप कुछ डाल दो अंदर, तो हम कुछ डालेंगे, और फिर उसके बाद शायद फिर कुछ नहीं खाते, और रात को जब पीक की भूख लगती है तो चाहे बाहर का खाना खा लिया, कुछ भी खा लिया, बिना सोचे समझे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हो रहे हैं, हमारी बॉडी को जो चाहिए वो हम दे रहे हैं, उसके बारे में हम नहीं सोचते। बॉडी को जो चाहिए, इस पे मेरा जो अगला सवाल है, बहुत अहम सवाल है। क्रैश डाइट, डाइटिंग, डाइट प्लान, क्या ये तीनों एक ही हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तीनों एक बिल्कुल भी नहीं है। डाइट का मतलब आप ये मेक श्योर कर रहे हैं कि आप सही चीज़ खा रहे हैं, सही टाइम पे खा रहे हैं, अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं। डाइट का मतलब सिर्फ खाने तक नहीं रह जाता। डाइट का मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, इन दोनों को देखा जाता है आपकी डाइट में। सो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, वो है डाइट। सो आप किस तरह की डाइट देते हैं? क्रैश डाइट देते हैं या डाइटिंग देते हैं या कोई डाइट प्लान देते हैं? पायल, मैं एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, चाहे उनका एक पर्पस होता है वेट लॉस का, जो 80% लोगों का होता जो है। जनरली लोग आते होंगे वो बड़े उस टाइम पे बड़े डिप्रेस्ड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि भाई जल्दी से कुछ मैजिक वॉन्ड हो जाए। राइट। तो 2 तरीके के लोग आते हैं। एक, जिनको कोई मेडिकल इशू होता है, जो फाइनली उनकी बॉडी जब उनको बार बार अलार्म देती है, वो परेशान हो जाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स नहीं सही आती, तब जाके वो हमारे पास आते हैं, और वो दवाइयों की तरफ नहीं जाना चाहते, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहते हैं। उनमें ये अवेयरनेस है कि हाँ, अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, सही खाएंगे, तो शायद हम बेटर हो जाएंगे। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो ओबेसिटी, जिनका मोटापा इतना ज़्यादा होता है, जो उनको उनके रेगुलर काम नहीं करने दे रहा, वो लोग भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जब ये लोग आते हैं, हाँ जी, बहुत परेशान होते हैं, इनका होली सोली पर्पस होता है कि हमारी बॉडी में से फैट निकालो। पर जब आप मेरे पास आते हैं, यस, मैं आपका फैट तो निकालने पे फोकस करती हूँ, पर वहीं पे आपकी गुड हेल्थ पे फोकस किया जाता है, ताकि आपको राइट न्यूट्रिएंट्स मिले, आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी हो, आपके स्किन, हेयर, उन सब में वो रिफ्लेक्शन आए। पतला तो कोई भी कर सकता है या कोई भी खुद हो सकता है, पर एक ठीक तरीके से करना वही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर डाइट की बात करें तो 2 किस्म की डाइट अक्सर सवालों के घेरे में आती है। पहली क्रैश डाइट और दूसरी कीटो डाइट। देखिए, मैं ये कहूँगी कि क्रैश डाइट या कीटो डाइट, ये कुछ ऐसी डाइट्स हैं जो 1 या 2 पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। वो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स पे फोकस नहीं करती। उनका, जैसे कीटो पे जाएं तो वो आपकी बॉडी को कीटोसिस की तरफ ले जाती है, जिसमें जो आपका स्टोर्ड फैट होता है उसको निकाला जाता है, उसको यूज़ किया जाता है, पर उसके अंदर आपके बाकी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके कार्ब्स हो गए, आपके विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब पे फोकस नहीं किया जाता। यूजुअली पायल जी, कीटो जो डाइट है वो उन पेशेंट्स के लिए दी गई थी जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उनकी बॉडी को ठीक करने के लिए वो डाइट बनाई गई तो थी। शॉक डाइट हुई है देखा जाए काइंड ऑफ, पर आजकल उसको हम लोग फैट लॉस की तरफ यूज़ कर रहे हैं, जो एक सही तरीका नहीं है। आप उसको कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 3 वीक्स। उससे ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। वो भी अगर आपकी बॉडी एक सर्टेन लेवल पे रुक गई है और आपको लगता है कि वहाँ से आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है, तो आप उसको 3 हफ्ते कर सकते हैं। पर जैसे कहा जाता है, हर चीज़ को अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करें, वो कहीं ना कहीं आपको डैमेज देगी। अगर हम डाइट प्लान्स की बात करें तो अनविता जी, हमने देखा है जो भी डाइट प्लान्स हैं हमने खुद लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कभी प्रोटीन कम हो रहा है, कभी कार्ब्स कम हो रहे हैं, तो उससे डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होती? अगर आप मेरे पास आएंगे तो मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई न्यूट्रिएंट्स की आपको कमी नहीं आएगी, और आएगी भी क्यों। इनफैक्ट आजकल के टाइम पे अगर देखा जाए, हम लोगों के रेगुलर रूटीन ऐसे हैं कि आप लोग खाने पे फोकस कहाँ देते हैं। सुबह का बादाम, सुबह का अर्ली मॉर्निंग वाटर, सीड्स खाना, एक प्रॉपर तरीके से रोटी खाना, सब्जी खाना, दाल खाना, प्रोटीन खाना, कार्ब्स खाना, फैट खाना, कहाँ कोई आम इंसान उस पर फोकस करता है। जब आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के पास आते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, हमारा मोटिव है कि हम आपको हेल्दी बनाएं। जब आपकी बॉडी हेल्दी होएगी, जब आप सही तरीके से खाएंगे,
फैट लॉस समझिए एक साइड इफेक्ट है जो होगा ही होगा। जब आपकी बॉडी अंदर से हैप्पी होएगी, जब आप उसको अच्छा खाना देंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। इफ बॉडी विल बी हैप्पी द फैट लॉस विल हैपन। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास, डाइटिशियन के पास जा रहे हैं और वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे आपके न्यूट्रिएंट्स के साथ, आपके खाने पीने के साथ, आई थिंक यू आर सैडली मिस्टेकन। इंटरमिटेंट फास्टिंग बिना सुपरविजन के कर सकते हैं क्या? पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कहाँ से आया है। अब जो ट्रेंड है हम लोग ये बाहर से लेकर आ रहे हैं, और हम लोग एज इंडिया हम लोग सोचते हैं जो चीज़ बाहर से आई है, इम्पोर्टेड है, वो बहुत सही है। पर पायल जी, ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये हमारे कल्चर में बहुत सालों से है। बिल्कुल, मतलब मैं कहूंगी कि जब हमारे ऋषियों योगी उनके टाइम से ढलने से पहले आप अपना, बिल्कुल, अगर आप जैनियों का देखें आज भी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही करते हैं। सूरज छुपने के पहले खाना खाइए और जब सूरज उगे उस टाइम पे खाना फिर से शुरू करें। वो है आपकी 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग। यही एक सही तरीका है खाना खाने का। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप अपनी बॉडी को एक थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं, अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं, ताकि उस टाइम पे जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो अपना काम कर सकें और हमारे बॉडी का जो वियर एंड टीयर है उसको सही कर सकें। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का सही टाइम है रात को, शाम को 7 बजे के बाद आप खाना ना खाएं जबकि सूरज ढल जाता है, और अगले दिन सुबह 7 बजे या 6 बजे अपना फिर खाने का रूटीन शुरू करें। और आप लोग, ये कई लोग हमें पूछते हैं कि हम अपने टाइम के अनुसार हम अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग के आवर्स को डिसाइड करते हैं, वहीं पे हम गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे लोग रात को 10 बजे, मैं एक बार फिर आप सबका जो ध्यान है इस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाना चाहूँगी कि अक्सर लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने हिसाब से करते हैं, जिसका जवाब अन्विता जी दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग 10 बजे घर आ रहे हैं तो कहते हैं कि ठीक है हम 11 बजे खाना खा लेंगे क्योंकि हम लोग 1 बजे सो रहे हैं। सो हमारा डाइजेशन भी हो जाएगा और उसके बाद 1 बजे से लेके अगले दिन दोपहर को 1 बजे तक हम कुछ नहीं खाएंगे, हमारी 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी। अन्विता जी अपने 12 घंटे का है, 12 घंटे हम पूरे कर रहे हैं। पर यहीं पे मैं उनको समझाती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग होनी चाहिए आपकी बॉडी की सर्कैडियन रिदम के हिसाब से, जिसका मतलब रिस्पेक्ट योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर बॉडी टाइमिंग्स। जो आपकी बॉडी के अंदर के टाइमिंग्स हैं उसके हिसाब से खाइए, सोइए, उठिए, आपको कुछ नहीं होगा। अब लोग कहेंगे कि अंदर जो बॉडी है उसको कैसे पता चलता है कि 12 बजे कि 1 बजे कि 2 बजे हैं। हमारी जो ऑप्टिकल नर्व होती है वो हमारे टाइमिंग्स को सेट करती है। जब सूरज ढलता है, अंधेरा होता है, ऑप्टिकल नर्व अंदर बता देती है कि अंधेरा हो गया, ये टाइम हो गया, तो अब डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लो हो जाए। हमें उस टाइमिंग के हिसाब से अपना खान पीन करना चाहिए, ना कि अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। वेरी वेल सेड। पानी का कितना महत्व है बैलेंस डाइट में? हमारी बॉडी 70 से 80% पानी की बनी होती है, जिस वजह से हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उनको पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। आप जो भी खाते हैं वो आपकी हर ऑर्गन में पानी की वजह से अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है। आप जो भी आपके इंटेस्टाइन्स में जाता है उसकी एब्जॉर्प्शन एंजाइम्स तो करता ही करता है, और पानी एक मैसिव रोल प्ले करता है। तो यस, एक अच्छी हेल्दी स्किन के लिए, एक हेल्दी बॉडी वेट के लिए आपको पानी की कंजम्पशन कम से कम 7 से 8 ग्लास एक दिन में बहुत ज़रूरी है, 2.5 से 3 लीटर। अनटिल अनलेस आपको कोई मेडिकल इशू है तो हम उसके स्पेसिफिकली आपको रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। सही डाइटिशियन कैसे चुनें? सही डाइटिशियन, मेन इज यस क्वालिफिकेशन, सेकंड इज एक्सपीरियंस, थर्ड इज आपको वो आपके लाइफस्टाइल से कितना दूर लेके जा रहे हैं। अगर तो मॉडिफिकेशंस की जा रही हैं, जो आप खा रहे हैं, जिस देश में आप रहते हैं, जिस रीजन में आप रहते हैं, उसी रीजन की स्पेसिफिक फूड्स आपको दिए जा रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल में जो चीज़ें गलत हैं उनको चेंज किया जा रहा है, आप जो पहले खाते आ रहे हैं उसी को दिया जा रहा है, पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके जो आपके लाइफस्टाइल से, आपकी मेडिकल इशू के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, वही एक सही न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन मानी जाएगी। तो सेहत और खाने को लेकर आज हमने बहुत
अहम और उम्दा बातें सीखी हैं और करी हैं। अन्विता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।